प्रेसिडेंट के साथ एक सीरियस फाइट करूंगा, पर मेरी वो सारी हिम्मत अचानक से फ्यूज हो गई। मेरी फ्रस्ट्रेटेड आंखें कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुकी थीं और मैंने नर्वस आवाज में कहा, ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या सच में जियांग वेइवे डायरेक्टली अपने आर्म्स फोल्ड करके खड़ी थी और अपनी नैरो नैरो आइज से परमानेंटली मुझे ट्रैक कर रही थी? उसके उस कोल्ड पोस्चर में एक हैवी इनविजिबल प्रेशर था, पर विजुअली उसका वो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन और प्रोफेशनल ड्रेस बेसिकली एक हाई लेवल फेमिनिन चार्म रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो टोटली माइंड ब्लोइंग था। मुझे क्लियरली उसके ऑरा से डेंजर फील होने लगा। मुझे रियलिस्टिकली लग रहा था कि फ्राइडे वाला मिशन इफेक्टिवली फेल होने वाला है, क्योंकि टेक्निकली मैं अपना कंट्रोल स्ट्रांगली खो रहा था। तभी अचानक उसने हल्के से स्माइल किया, अपना फेयर हाथ नीटली उठाया और उस सॉलिड गेस्ट महोगनी टेबल की तरफ प्रैक्टिकली पॉइंट किया। उसकी वो इंटेंसली फेमिलियर टोन लिटरली मेरे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्रैश कर गई। मैंने डिफिकल्टी के साथ सलाइवा स्वॉलो किया और फिजिकली उस टेबल की तरफ देखा। वहां क्लियरली 2 लव बेंटो बॉक्स स्ट्रांगली प्रेजेंट थे। यह कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट था। मैं इंस्टेंटली मेंटली फ्रीज हो गया। अचानक से पिछली सारी डिस्कनेक्टेड डॉट्स प्रैक्टिकली कनेक्ट हो गई। तो इफेक्टिवली प्रेसिडेंट मेंटली वियर्ड नहीं थी। टेक्निकली हर एक वियर्ड एक्शन का स्ट्रांगली एक वैलिड रीजन था। व्हाट द हेल, ये कैसा ड्रामेटिक सिनेरियो प्ले हो रहा है? मैं रियलिस्टिकली इतने शॉक में था कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली लूज कंट्रोल होने वाला था। तो मेरे चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। ठीक है, इस बात का मेरे पास कोई परफेक्ट काउंटर अटैक नहीं था, पर जब मैंने आपके साथ गेम खेली तो वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। नहीं वेट, एक्चुअली देखा जाए तो आपने मेरे साथ ज्यादा गेम खेली है। मैं तो बेचारा हेल्पलेस सिचुएशन में ही होता था। दोपहर का टाइम था। सनलाइट पर्पसली सोफा पर एक वार्म गोल्डन शेड दे रही थी। उस ब्यूटीफुल लाइट में प्रेसिडेंट की पहले से मिल्की व्हाइट स्किन एक कंप्लीटली इनएक्सप्रेसिबल टेक्सचर शो कर रही थी। प्रेसिडेंट के फेस पर एक कॉन्फिडेंट और मास्टर प्लानर वाली स्माइल थी, एकदम इन कंट्रोल। तो क्या तुम अभी भी एडमिट नहीं करोगे? क्या प्रेसिडेंट को तुम्हारी मेमोरी लिटरली रिफ्रेश करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एडमिट नहीं करता, बस मैं कंप्लीटली इस शॉक के लिए रेडी नहीं था। और प्लीज पुरानी मेमोरी को रिकॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग अभी कंप्लीटली अलर्ट। क्या अब मैसेजेस रिकॉल करने का कोई चांस है? मैं मर जाना चाहता हूँ। इट्स फाइन, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जियांग वेइवे आराम से सोफा पर बैठ गई। आखिरकार मम्मी वेइवे ने पहले तुम्हें संभाला था, है ना? असिस्टेंट चिंग शर्म से पानी हो रहा था। एक मर्द के सामने ऐसे ओपनली हिस्ट्री मत गाओ यार। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी कंट्रोल खो रही है। सच में कमाल की पावर है इस प्रेसिडेंट की। एक सेकंड में उसने अपनी स्किल यूज करके खुद को विक्टिम और मुझे विलन बना दिया। जबकि सच ये था कि ये सब उसके एक रैंडम प्लान का हिस्सा था। तो क्या ये एक प्रेसिडेंट की नेगोशिएशन स्किल का लेवल है? मेरी आंखों के पास की नस फड़की पर मैंने चुप रहना ठीक समझा। नहीं प्रेसिडेंट, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट ने आंखें छोटी करके सीधा मुझे घूरा। उस वक्त मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मुझे ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया हो। जैसे एक्सपेक्ट किया था उसके लिए अचानक प्रेसिडेंट का इतने काम तरीके से सामना करना पॉसिबल नहीं था। आखिरकार अगर उन दोनों की चैट हिस्ट्री रिलीज हो गई तो डायरेक्ट डार्क रूम की सजा मिलेगी। पूरा का पूरा सिस्टम ने 404 बैंड कर देगा। प्लीज वोट और सपोर्ट चैप्टर 40। क्या इस ट्रांजिशन की कोई जरूरत थी? 4th अपडेट। ऑफिस के अंदर अचानक कंप्लीटली सन्नाटा छा गया और एटमॉस्फेयर उस वक्त इतना ऑकवर्ड हो गया जिसका कोई उस सीन को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसके पास किए गए किसी भी फ्लर्टेशियस मूव को मैंने मिस नहीं किया था। असिस्टेंट चिंग की हिम्मत किसी डेंजरस मिशन से कम नहीं थी। प्रेसिडेंट एक्चुअली एक जिंदा टाइगर के लेवल पर थी और उसके डेंजर जोन में जाना मतलब जान से हाथ धोना। पर मैंने न सिर्फ डेंजर से खेला था बल्कि उसे स्ट्राइक भी किया था। क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? जियांग वेइवे ने अचानक पूछा। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर टेबल पर शांति से रखे उन 2 सफेद रंग के लेयर्ड बेंटो बॉक्सेस की तरफ बढ़ा, जिनका वजन काफी हैवी फील हो रहा था। मेरा हाथ थोड़ा कांपा जब मैंने कवर पर हाथ रखा। मैंने पर्पसली थ्रोट क्लियर किया ताकि बात का टॉपिक बदल सकूं। प्रेसिडेंट, इसमें यूज हुई कुकिंग स्किल शायद परफेक्ट ना हो, प्लीज एडजस्ट कर लेना। बॉस जियांग एलिगेंटली अपने बालों को ठीक करते हुए चेयर पर बैठी और बेंटो बॉक्स को होल्ड किया। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर प्रेसिडेंट के फैमिली शेफ की कुकिंग स्किल देखकर वो डायरेक्टली काफी हैरान था। क्या यह मार्केट का नया ट्रेंड चल रहा है? पर जैसे मेरी उलझन को पढ़ते हुए जियांग वेइवे ने आंखें छोटी करके एक्सप्लेन किया, ये मैंने कुक किया है। क्या लगता है ये खाने लायक है? वेट, नहीं प्रेसिडेंट, कोई आम इंसान की लेवल पर थोड़ी ना है। अगर उसने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है तो क्या इससे मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं हो जाएगा? मैंने नाक से स्मेल किया। मुझे क्लियर एक जली हुई जेली की स्मेल आई। लाइक सीरियसली, इससे हेल्थ मेरे लिए लिटरली उसके माइंड के अंदर चल रहा प्लान गेस करना नामुमकिन था। मैं बस ब्लाइंडली एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा। वो देखिए प्रेसिडेंट, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि उस प्रोफाइल के पीछे आप हैं।
अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो लीगली मुझे 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देने के बाद भी मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता। अरे वेट अ मिनट, जब हम एसेंशियली पहली बार ऑनलाइन मिले थे तब फॉर्मली आप मेरे बॉस के लेवल पर नहीं थी ना। मुझे अचानक सिस्टम टाइमलाइन में गड़बड़ लगी। मुझे क्लियरली अपनी बात ठीक लगी, पर जियांग वेइवे की सॉफ्ट और डायरेक्ट आवाज फिर से जब फाइनली फोन की रिंगटोन बजी, मैंने घबराहट में अपने बैग को चेक किया और रियलाइज हुआ कि ये मेरा फोन नहीं है। फिर बॉस जियांग ने कामली कॉल रिसीव किया, हम कहा और थोड़ा दूर चलकर बात करने लगी। तभी मुझे आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। मैं खुद की क्यूरियोसिटी पर कंट्रोल नहीं रख पाया और चुपके से जियांग वेइवे को देखा। उस डीप रेड कलर की वाइट बेस्ड लॉन्ग कीपाउ ड्रेस में उस ऑनलाइन पार्टनर की इमेज कंप्लीटली सामने खड़ी क्वीन के रूप में क्लियरली शो हो रही थी। वो खूबसूरत टांगे फ्लैश कलर्ड स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के हाई हील्स पहनने का वो रियल टच इतना करीब लग रहा था कि मेरी नाक से हीट निकलने लगी। सिर्फ फोटोज देखना या ख्यालों में खोना एक बात थी, पर अब मैं सीधे प्रेसिडेंट के साथ डील कर रहा था। वो अब एक रियल देखी और छुई जा सकने वाली आइडेंटिटी के साथ मेरे सामने थी और मैं सच में उनका छोटा असिस्टेंट बन गया था, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट। ये प्लॉट तो सीधा किसी प्राइम टाइम रोमांस ड्रामा की तरफ भाग रहा है। अब जब मैं हम पुराने सीन्स को याद करता हूँ तो लगता है जैसे रियलिटी में कुछ अनबिलीवेबल होने वाला है। इस विजुअल और कोर मेंटल इम्पैक्ट को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अपने ख्यालों में ही कंफ्यूज हो रहा था कि तभी बॉस जियांग ने अपना फोन रखा और मुझे वापस रियलिटी में खींच लिया। हम शाओचेंग, तुम थोड़ा वेट करो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? यहाँ एक फाइल के डेटा में कुछ एरर है, मुझे एक कॉल कर पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैंने तुरंत सिर हिलाया। बॉस जियांग ने कोई सीक्रेट कॉल करने के लिए किसी कोने में जाने की कोशिश नहीं की। वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई और सीधे अपनी डेस्क पर रखे लैंडलाइन के बटन को प्रेस किया। उनकी आवाज में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो मेरे साथ बात करते वक्त थी, बल्कि एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी थी। मुझे मैनेजर ज़हू से कनेक्ट करो। इस पल बॉस जियांग का असली प्रेसिडेंट वाला ऑरा साफ दिखाई दे रहा था। उनके एक मूवमेंट और स्माइल में टॉप लेवल का कंट्रोल था, जिसे देखकर मेरी आंखें डेजल हो गईं। बॉस जियांग आखिर हैं कौन? एक हाई पोजीशन वाली बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस फिगर वाली औरत। उनका एलिगेंट और रिलैक्स्ड एटीट्यूड पूरे ग्रुप में फेमस है। लेकिन उनकी ये अजीब, वो मुझे डैडी बुलाती थी और खुद को मामी वेवे बुलवाती थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मेरे सामने खड़ी ये सीरियस बॉस जियांग वही इंसान है। मैंने अपनी आंखें ढकी और गहरी सांस ली। मेरी बॉस इतनी सिली कैसे हो सकती हैं? सच में किसी को सिर्फ बाहर से जज नहीं किया जा सकता। हर इंसान के दो फेसेस होते हैं और अगर मैं खुद को देखूं तो क्या मैं अलग हूं? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। इस नए प्लॉट में मुझे बॉस जियांग को किस एटीट्यूड के साथ फेस करना चाहिए? ग्रीन टाउन ग्रुप जैसी टॉप लेवल कंपनी में बॉस जियांग का प्रेशर ही सफोकेटिंग है। जाहिर है मैं इंटरनेट की तरफ फ्री होकर बिहेव नहीं कर सकता। इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊंगा? जिंदगी एक ही बार मिलती है और दुनिया में कोई रिग्रेट पिल नहीं होती। 10 मिनट बीत गए, मेरा दिल एंग्जाइटी से धड़क रहा था। मैं बस छुप कर बॉस जियांग को देख रहा था और चुपचाप डेस्क पर रखा वो बेंटो बॉक्स खोल रहा था। शायद ये दुनिया का सबसे महंगा लव बेंटो है। भले ही ये दिखने में अच्छा ना हो, पर मैं इसे रिजेक्ट करने की बेवकूफी नहीं कर सकता। कॉल कट करने के बाद जियांग वेवे वापस आ गई। उनका वो स्ट्रिक्ट ऑरा गायब था और चेहरे पर फिर से एक स्माइल थी। सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसे बेवकूफों की तरह खड़े क्यों हो? जियांग वेवे ने हेल्पलेस स्माइल दी और कहा, आराम से बैठ जाओ। मैं एक अजीब सी स्माइल के साथ बैठ गया। रूम का एसी टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था। तभी कदम की आवाज आई। असिस्टेंट तो मैं हूँ, लेकिन जियांग वेवे ने मुझे पानी का ग्लास ऑफर किया। मेरा एक्सप्रेशन देखकर वो अचानक मुस्कुराई। असिस्टेंट चेंग, मुझे देखकर क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? मैं तुरंत, प्रेसिडेंट का होना ही गॉड का गिफ्ट है। कल ही मुझे मंदिर जाकर भगवान को थैंक्स बोलना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारे साथ कैट एंड माउस का गेम खेलना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा और तुम रिजाइन करना चाहोगे। जियांग वेवे अपनी सॉफ्ट बॉडी के साथ सोफे पर लीन हुई और मेरे ठीक बगल में एलिगेंटली बैठ गई। बैठते वक्त पता नहीं कैसे उनका हाथ मेरी थाई पर टिक गया। क्या तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ कॉस्प्ले करना पसंद नहीं? उनके होंठ मेरे कानों के एकदम करीब थे और उन्होंने हल्की सी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, कफ। मैं बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था, पर ये सुनते ही मुझे जोर से खांसी आ गई। मैं खांसते हुए हेल्पलेसली जियांग वेवे को घूरने लगा। ये ऑफिस जैसी सीरियस जगह है, मुझे थोड़ा रिलैक्स होने दो। प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। पर प्रेसिडेंट को मेरी इनर वॉइस कहाँ सुनाई देने वाली थी? मुझे खांसते हुए देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जियांग वेवे ने एलिगेंटली झुककर मेरी पीठ थपथपाई ताकि मुझे सांस आ सके। अगर तुम्हें पसंद नहीं
तो आज हम कॉस्प्ले नहीं करेंगे। उनकी इस केयरिंग केयरिंग फेमिनिन वेमिन वाइब से मेरी हार्ट बीट अचानक तेज हो गई और मैं घबराकर थोड़ा साइड हट गया। आज प्ले 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 मेरी थाई थाई पर वो सॉफ्ट टच अभी भी बहुत अजीब था। मैंने नर्वस होकर 2 बार सलाइवा निकला। बॉस आप पागल हो गई हैं। मैं जल्दी ही कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहा। मैंने नीचे देखा, क्या हमें प्लॉट में कोई ट्रांजिशन नहीं चाहिए। PS मंथली टिकट और रिकमेंडेशन के लिए सपोर्ट करें। चैप्टर 41 बाय अ फ्यू रोमांस नॉवेल्स। ऑफिस में अचानक बहुत शोर होने लगा था। जब प्रेसिडेंट ने ऐसा कह ही दिया था तो असिस्टेंट के तौर पर मेरा काम उनकी बात मानना था। मैंने सिर झुकाया और अपनी शर्ट का पहला बटन खोल दिया। तभी एक सॉफ्ट हाथ में मुझे कंफ्यूजन के साथ रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने शॉक में सिर उठाया। प्ले। और आप किस प्ले की बात कर रही थी? जियांग वेवे की मीठी परफ्यूम वाली सांसें मेरे चेहरे से टकराईं। उनके छोटे सॉफ्ट हाथों ने एक एक करके मेरी शर्ट के बटन वापस बंद कर दिए। कम ऑन, हम ऑफिस में हैं। क्या प्रेसिडेंट की कोई रेपुटेशन नहीं है? मैं तो पूछ रही थी कि क्या तुम्हें कंप्यूटर गेम खेलना है। मैंने ओ कहा। मुझे लगा आप मुझे बास्केटबॉल प्ले करने के लिए कह रही हैं। यहाँ बास्केटबॉल कहाँ से आया? जियांग वेवे ने डाउट के साथ मेरी नजर का पीछा किया, फिर अपने लाल होंठ से ये कहते हुए जियांग वेवे दूसरे रूम में गईं और 2 लैपटॉप उठा लाईं। एक छोटे से मेंटल शॉक के बाद मैंने फाइनली इस नए सेटअप को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर प्रेसिडेंट को घूरने लगा, जो इस वक्त लैपटॉप सेट कर रही थी। ये डीप रेड कलर का खिपाव मैंने पहले भी इंटरनेट पर देखा था। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे बहुत पसंद है और फिर उन्होंने उस खिपाव को थोड़ा ऊपर कर दिया था। वो एक बहुत ही टेम्पटिंग पोज था। पैर क्रॉस किए हुए थाइज के बीच बस हल्की सी गैप छोड़ते हुए मैंने अपना सिर झुका लिया। सिर्फ फोटो देखना अलग बात थी, पर अब मेरे सामने खड़ी थी वही अजीब ऑनलाइन गर्लफ्रेंड जो खुद को मम्मी वेवे कहलवाना पसंद करती है। तो अब जब मैं उन पुरानी फोटोज को याद कर रहा था तो मेरा कंट्रोल सच में खो रहा था। ये विजुअल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इंटेंस था। अपनी डेस्क पर लैपटॉप सेट करने के बाद जियांग वेवे वापस लॉन्ग टेबल की तरफ आई। हमम, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मैंने नीचे देखा। ये टेस्ट बड्स के लिए भी एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट था। मैं चॉपस्टिक्स से थोड़ा सा उठाया, जैसा कि मुझे लगा था वो पूरी तरह जलकर टेस्टलेस हो चुका था। मैंने किसी तरह एक स्माइल फोर्स की और थम्स अप या टेस्टी, बहुत बढ़िया। ये मैंने अपनी लाइफ में अब तक का सबसे बेस्ट वेट ये है। मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, ये मेरे आज तक के खाए हुए बेस्ट फ्राइड एग्स हैं। इसका स्पंजी टेक्सचर मेरे मुंह में एकदम ब्लास्ट हो रहा है। मिम्फ MMPH। जियांग वेवे ने मेरी पूरी बात सुने बिना ही एक बड़ा सा पीस उठाया और मेरे मुंह में ठूंस दिया। टेस्टी है ना? तो और खाओ। मैंने अभी पहला बाइट निगला भी नहीं था कि उन्होंने खुशी से एक और बाइट डाल दिया। तो मिम्फ एक और बाइट मैंने अपनी गर्दन पीछे की, पर मेरा पूरा मुंह खाने से भर चुका था। डैम इट, वो मुझगरीब असिस्टेंट। अंदर आ जाओ। जियांग वेवे अभी भी मेरे सामने खड़ी थी। प्रेसिडेंट खड़ी थी, असिस्टेंट बैठा था और प्रेसिडेंट के हाथ में अभी भी एक चम्मच था। मेरा मुंह इतना भरा हुआ था कि मेरा मन कर रहा था उठकर प्रेसिडेंट की डिक्टेटरशिप को खत्म कर दूं। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। बोर्ड के फेवरेट सेक्रेटरी फैंग हाथ में फाइल्स का बंडल लिए रिपोर्ट के अंदर आए। उन्होंने सिर उठाया और उस पर सेक्रेटरी फैंग को लगा जैसे उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया हो। उनके हाथ से फाइल्स लगभग गिर ही गई थी। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा और उस वक्त मेरा मुंह पूरा खुला हुआ था। हमारी आंखें चार हुईं। तुम तो रिजाइन करने वाले थे ना, और कभी प्रेसिडेंट ऑफिस ना आने की बात कह रहे थे। सेक्रेटरी फॉन्ग बस कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हुए और फिर तुरंत पलट कर जाने लगे। उन्हें लगा कि वो बहुत जल्दी बाहर आ गए हैं, तो उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा, वापस मुड़े और दरवाजा खींचकर जोर से बंद कर दिया। बैंग, ऑफिस का दरवाजा कसकर बंद हो गया। चम्मच पकड़े हुए जियांग वेवे ने बस कैजुअली दरवाजे की तरफ देखा और अपने बॉस वाले इस केयरिंग एक्ट की कोई परवाह नहीं की। मैं बस अपना मुंह खोले बैठा रहा। सेक्रेटरी फैंग के इस डिस्टर्बेंस का फायदा उठाकर मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह का खाना निकला, पर मैंने देखा कि एक और बड़ा चम्मच मेरी तरफ आ रहा था। मैंने अचानक धीरे से कहा, बॉस, अगर आप मुझे ऐसे फीड करेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं डिसेबल्ड हूँ और कोई स्टूपिड। जियांग वेवे ने सिर हिलाया, अचानक चम्मच नीचे रखा और एलिगेंटली अपने बाल पीछे किए। उन्होंने अग्रेसिवली मेरी चेयर को पीछे धकेला। अपनी खूबसूरत टांगे उठाते हुए उन्होंने अपनी स्कर्ट को थोड़ा एडजस्ट किया और अपनी पूरी बॉडी मेरे ऊपर प्रेस कर दी। वो सीधा मेरी थाइज पर बैठ गई। मेरी थाइज पर एक बेहद सॉफ्ट वाइब थी। प्रेसिडेंट ने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को पकड़ा, अपनी चिन को प्राउडली ऊपर उठाया
और पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, तो अब तुम्हारी बारी है। मुझे फीड करने की थम मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने देखा कि जांग वेवे ने अपने ग्लॉसी होंठ खोल दिए थे। उस जले हुए खाने के बीच एक हल्की सी रेडनेस शरारत से उनके दांतों को टच कर रही थी। मुझे फ्रीज हुआ देखकर उन्होंने अपनी उंगली से मुंह की तरफ इशारा किया। कम ऑन, अब तुम्हारी बारी है मेरे मुंह को फुल करने की, फुल करना। मेरी आंखें, मैंने एक गहरी सांस ली। फाइनली मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। प्रेसिडेंट, क्या आप आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं? हम जियांग वेवे मेरी गोदी में पैर क्रॉस करके बैठी थी। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बॉस प्लीज मुझे टच करना बंद कीजिए और शांति से खाना खा लीजिए। ओह। जियांग वेवे ने फाइनली मेरे एब्स पर चल रहे अपने हाथों को हटाया। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे गलतफहमी हो जाएगी। मेरा बटन फिर से खुल गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और ड्रामेटिक टोन में कहा, गलतफहमी, मुझे लग रहा है मैं किसी अजीब फीमेल प्रेसिडेंट के नोवेल का मेन कैरेक्टर बन गया हूँ, जिसे एक हेल्पलेस और कमजोर असिस्टेंट से प्यार हो जाता है। जियांग वेवे ने अपनी, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं एक अजीब फीमेल प्रेसिडेंट हूँ जो तुमसे इंटरनेट पर मिली, फिर एक एक्सीडेंट हुआ और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें डिलीट कर दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, इसलिए मैंने बाहर से कुछ नहीं कहा। पर असल में मैं इस प्लॉट में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब उन्होंने मुझे पहले इसलिए डिलीट किया था। मुझे अचानक सब समझ आ गया। तो तुम ऐसी हो जियांग वेवे। खैर, अब हम फेस टू फेस 1-on-1 सिचुएशन में थे। जियांग वेवे की सॉफ्ट टांगें अपनी हील्स के साथ झूल रही थी। उन्होंने ना तो हाँ कहा ना ही ना, बस अपनी चमकती आंखों से मुझे साइड से घूरते हुए पूछा, तो अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते? हम दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। फीमेल प्रेसिडेंट की मीठी खुशबू चारों तरफ फैली थी। मैंने सीरियसली सोचा और कहा, मैं सबसे पहले अपने आप को एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा, ये कंफर्म करने के लिए कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो फिर तुमने मेरे बट पर क्यों मारा? मैं दिखने में शरीफ लग रहा था पर अंदर से काफी चालू था। मेरा हाथ स्लिप हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह सपना है? मैंने रैंडमली रिप्लाई किया, काफी सॉफ्ट है। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगी? मैंने अपना सिर हिलाया। मैं जाकर कुछ रोमांस नॉवेल्स खरीदूंगी। जियांग वेवे काफी एक्साइटेड लग रही थी। उनकी लंबी पलकें झपक रही थी ताकि मैं स्टडी कर सकूं कि आगे तुम्हें कैसे टॉर्चर करना है। PS मंथली टिकट और रिकमेंडेशन के लिए सपोर्ट करें। चैप्टर 42, द ऑनलाइन गर्लफ्रेंड इज द बॉस। मैं एक डिप्रेस्ड चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर निकला। मुझे लग रहा था जैसे मेरा पेट अजीब सी आवाजें कर रहा है। प्रेसिडेंट का खुद कुकिंग करना, ये प्लॉट उन्होंने किस रोमांस नॉवल से सीखा था। लेकिन मेरे कॉलीग्स को लगा कि मैं बहुत दयनीय हालत में हूँ। लगता है ये पूरी तरह से बॉस की गुड बुक्स से बाहर हो गया है। पहले इसे निकालने की अफवाहें थीं और देखो आज ये लगभग रोने वाला है। सच में हम नॉर्मल लोग प्रेसिडेंट के मूड को नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर है कि हम गेस ना करें। सबने डिसाइड किया कि वो अब से अपने काम पर ध्यान देंगे और गॉसिप नहीं करेंगे। काम के बाद घर पहुंचकर मैं टॉयलेट में बैठकर डायरिया से जूझ रहा था। मेरा दिमाग भी मेरे पेट की तरह ही डिस्टर्ब था। मैंने अपना फोन उठाया और अब मेरा मूड अभी बहुत हैवी है। क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली। मैं अपने दोस्त के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन एक दिन उसे अचानक पता चलता है कि उसकी वो ऑनलाइन गर्लफ्रेंड असल में उसकी बॉस है और वो बेशर्मी से कह रही है कि वो उसके साथ गेम खेलना चाहती है। तो तुम बताओ, क्या मेरे दोस्त को उसे खेलने देना चाहिए? मान लेते हैं कि तुम गू फैन कुछ सेकंड के लिए शॉक में रहा। उसकी आवाज अचानक कांपने लगी। डैम इट, तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड तुम्हारी बॉस है। मैंने एकदम स्ट्रेट फेस से कहा, मेरे दोस्त कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी आंखें किसी शार्प कैमरे की तरह सब कैच कर लेती हैं। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, तुमने सही गेस किया। वो सच में मेरे पीछे पड़ी है। गूफैन, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। जल्दी ही कैपिटल की ब्राइट लाइट्स में आते जाते ट्रैफिक के बीच एक लोकल फूड स्टॉल पर शराब का शोर गूंज रहा था। चश्मा पहने हुए जेंटल दिखने वाले गूफैन ने अभी अपना हाथ पीछे खींचा था और उसका मुंह खुला था। तुम कह रहे हो कि फोर्ब्स लिस्ट की वो टॉप फीमेल बिलियनर, हमारी जिंगडा यूनिवर्सिटी की फेमस गॉडेस सीनियर वो जियांग वेवे तुम्हारे पीछे पड़ी है। मेरे दोस्त को मेन पॉइंट पकड़ना बहुत अच्छे से आता है। मैंने टेबल साफ करते हुए प्राउड फील किया। हाँ, एकदम सही। गूफैन ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, मैं चीन शी हुआंग हूँ, पहले मुझे $500 दो। लेकिन मेरे सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर वो धीरे रियलिटी समझ गया। उसने बियर की बोतल उठाई और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो इसका मतलब अब से मैं मिसेस जांग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैंने अपनी बीच वाली इतनी डिटेल्स पर फोकस मत करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने एक बाइट लिया और शोल्डर्स श्रग किए।
अभी हम सिर्फ ऑनलाइन पार्टनर हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। गू फैन का मुंह बन गया, इसमें क्या फर्क है? डैम डैम, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना इजी हूँ? मैं अभी बियर एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने शो ऑफ करते हुए कहा। उसने मेरे साथ इतने टाइम तक गेम खेला पर अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया है। मुझे सोचना पड़ेगा, तुम अभी भी सोच रहे हो तुम ग्रीन टाउन ग्रुप की बॉस से प्रपोज करवाना चाहते हो। गू फैन अपनी बियर की बोतल रखते हुए लगभग टूट चुका था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन मैंने पहले प्रपोज किया था तो लॉजिकली अब उसकी बारी है, यही फेयर होगा। स्टूपिड गू फैन ने उसे इग्नोर करने का डिसीजन लिया। तुमने अपने ग्लास में इतनी बियर क्यों छोड़ रखी है? क्या मछली पालनी है? जल्दी पियो, बहुत टाइम बाद बारबेक्यू खा। ओल्ड गू आज की ट्रीट के लिए थैंक्स, मैंने हंसते हुए गू फैन को प्लेट पास की। आज भी मुझे ही पे करना पड़ रहा है। क्या हम तुम्हारे सक्सेसफुल होने का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे? गू फैन बड़बड़ा रहा था। मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था तो मैंने एक के बाद एक कई ग्लास पी लिए। फिर गू फैन ने भी खुशी पी और हम दोनों बहुत खुश थे। बातों में हमें पता ही नहीं चला कि हमने कितनी पी ली। हम बेपरवाह होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घर की तरफ चल पड़े। उस वक्त हमें अपने होश ही नहीं थे और जैसे ही हम दोनों लगभग गिरने वाले थे तभी वहां से गुजर रहे फैंग टोंग ने फुर्ती दिखाते हुए हमें पकड़ा और सड़क किनारे बिठा दिया। बार से निकले ही थे कि असिस्टेंट चेंग नशे में धुत मिल गए। क्या ये सीधा गॉड का कोई गिफ्ट नहीं है? किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं यहीं पहुंच गया। फैंग टोंग ने पूरी तरह से आउट हो चुके असिस्टेंट चेंग को देखा। फैंग टोंग के पैर खुद थोड़े लड़खड़ा रहे थे पर उसने काफी जोर लगाकर अपने दोस्त की मदद से मुझे और गू फैन को पास के एक होटल की लॉबी तक पहुंचाया। उन्होंने गू फैन के लिए एक रूम बुक किया पर असिस्टेंट चेंग की बात अलग थी। काफी देर सांस लेने के बाद उसने अपने बैग से फोन निकाला। आखिरकार वो एक बोर्ड मेंबर है ना। हेलो बॉस जियांग, बात यह है कि असिस्टेंट चेंग बहुत नशे में है। फोन के दूसरी तरफ से अचानक कॉल कट गई। ज्यादा टाइम नहीं बीता होगा, मुश्किल से 20 मिनट टैप लॉबी में जल्दबाजी में चप्पल की आवाजें गूंजने लगी। एक बेहद अट्रैक्टिव वाइट सिल्क नाइट गाउन पहने प्रेसिडेंट नर्वस होकर लॉबी में आ पहुंचे। चेंग वो कहाँ है? वो जोर से सांस ले रही थी। उनके चेहरे पर फेस मास्क को जल्दबाजी में खींचने के ड्राई निशान साफ दिख रहे थे। रिसेप्शनिस्ट के साथ कुछ कदम चलकर वो एक ड्यूटी रूम में पहुंची जहां मैं नशे में धुत पड़ा था। मैं अभी भी नींद में मुंह चला रहा था। तभी मैं सोचूं कि ये मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। जियांग वेवे ने टेंशन फ्री होकर एक लंबी राहत की सांस ली। दोपहर में ही तो मैंने इसे अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया था और कहा था कि मैं खुद इसके लिए कुक करूंगी। क्या बाहर का खाना मेरे बनाए खाने से ज्यादा टेस्टी है? इडियट जियांग वेवे ने अपनी उंगली से दोबारा मेरे गाल पर पोक किया और फिर एक गहरी सांस ली। वो वापस खड़ी हुई। थैंक्स सेक्रेटरी फैंग, तुम्हारी मदद के लिए। फैंग टोंग ने उन्हें कार तक पहुंचाने में मदद की। फैंग टोंग ने तुरंत हाथ हिलाया, उसका नशा लगभग उतर चुका था। जरा देखो, क्या प्रेसिडेंट की ये फिक्र कंपनी वाले उस कोल्ड और प्रोफेशनल एटीट्यूड जैसी है? ये सीन तो किसी रोमांस नोवेल का परफेक्ट प्लॉट है। प्रेसिडेंट का गाल पर पोक करने वाला वो छोटा सा जेस्चर और वो सच में नाइट गाउन और स्लीपर्स में ही भाग आई। पिछली सीट पर शायद मुझे प्रेसिडेंट की महक आ गई थी। मैंने आंखें खोलने की काफी कोशिश की और मेरे चेहरे पर एक सिली स्माइल आ गई। मैंने नशे में धीरे से बुदबुदाया, वेवे। प्रेसिडेंट शुरू में मुझे डांटना चाहती थी पर मेरा वो नशे में धुत और इनोसेंट सा चेहरा देखकर वो मेरे सॉफ्ट शरीर में ऐसे छुप रहा था। हम कितना क्यूट है। ये असिस्टेंट चेंग नशे में भी कितने क्यूट लगते हैं। सच में प्रेसिडेंट के सारे कंप्लेंट्स उनके गले में ही अटक गए और आखिर में उन्होंने बस अपना एक हाथ बालों में फेरा और लंबी सांस ली। अपना हाथ मेरे माथे पर रखते हुए उन्होंने बेहद जेंटल टोन में फुसफुसाते हुए कहा, तुम जैसा इतना क्यूट लड़का अगर तुम्हें कोई फीमेल कॉलेज स्टूडेंट उठा ले गई तो क्या होगा? PS मंथली टिकट और रिकमेंडेशन के लिए सपोर्ट करें। चैप्टर 43 और मदर थर्ड अपडेट। ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए और ड्राइव करके ड्रिंक नहीं। ऊपर से मुझे उनका ख्याल भी रखना था तो शायद इसी वजह मुझे लगा जैसे मैंने कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल सुन लिया हो। लड़का ये असिस्टेंट है और बेंटली वो इस औरत की है। इतनी कम उम्र में इसने किसी रिच औरत को फंसा लिया। क्या ऐसा नहीं कहते कि सारी रिच औरतें मोटी होती हैं? नशे में धुत होने के बाद बॉस इतनी जेंटल कैसे हो सकती हैं? ये विजुअल इतना शॉकिंग था कि वहां खड़े NPC सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बहुत जलन हो रही होगी। खैर, अच्छा हुआ कि मैं नशे में था। हो सकता है मेरे एक्शंस थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो पर मैं कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वो पूरी रात शांत नहीं रहे। प्रेसिडेंट अकेली अपना सिर झुकाए हुए मुझे अपने ऊपर लीन किए कम्युनिटी में ले आई जबकि मैं पूरी तरह से वीक फील कर रहा था। अच्छा वो वहां सिक्योरिटी थी जिन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से घर के सोफा तक पहुंचाया। उनके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे। वो जोर से सांस ले रही थी। उनका पूरा शरीर पसीने से चिपचिपा हो गया था पर उन्होंने अपने जूते भी नहीं उतारे थे। वो बस हांफते हुए नीचे झुकी और मेरे जूते और कपड़े उतारने लगी।
मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और कोऑपरेट नहीं कर रहा था। पर प्रेसिडेंट ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। उन्होंने मुझे हग किया और हल्के से मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, गुड बॉय, इसे उतार दो, मैं तुम्हें पहुंच देती हूँ, फिर तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मुझे पैट करते और मनाते हुए आखिर उन्होंने मेरी शर्ट उतार ही दी। अच्छा हुआ कि सर्दियां नहीं थी, वरना मैंने बहुत सारे कपड़े पहने होते। पसीने से लथपथ होने के बावजूद प्रेसिडेंट ने बस अपने खुले बालों को बांधा और थके हुए शरीर के साथ वॉशरूम की तरफ गई। उन्होंने एक तौलिया निचोड़ा और हल्के हाथों से मेरा पसीना पोंछने लगी। वो इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि कहीं उनके ज्यादा प्रेशर जब वो ठंडा तौलिया मेरी स्किन को टच कर रहा था तो मुझे हल्का सा एहसास होने लगा। उस फैमिलियर खुशबू को महसूस करते हुए मैंने धीरे धीरे अपनी आधी नींद में आंखें खोली। ये प्रेसिडेंट ही थे ना। उनके हाथ इतने सॉफ्ट और बेहद जेंटल थे। तौलिया धीरे धीरे मेरी गर्दन से होते हुए मेरे चेहरे तक आया और वो हर डिटेल का बहुत ध्यान रख रही थी। फिर उन्होंने मेरा सिर थोड़ा ऊपर उठाया जैसे वो मेरी पीठ साफ कर चाहती हूँ। ये सच में फ्यूचर में एक बहुत अच्छी माँ बनेंगी। तभी मुझे समझ आया कि उन्हें मॉम कहलाना इतना पसंद क्यों है। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे वहां किसी और चीज का एहसास नहीं हो रहा था। बहुत सी चीजें ब्लर होने लगी थीं। बस एक चीज क्लियर थी कि मेरा चेहरा प्रेसिडेंट के चेहरे के करीब आता जा रहा था। 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। प्रेसिडेंट की आवाज, तुम भी ना अगली बार से बाहर इतना ड्रिंक मत करना। अगर पीना ही है तो मेरे साथ पीना। बाहर कितनी सारी चालाक लड़कियां हैं, क्या वो मेरी तरह अच्छी हैं? मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ और जब तुम ड्रिंक करके आते हो तो तुम्हारी केयर भी करती हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा ब्लैंक था। मेरी आंखों में एनर्जी नहीं थी, बस वो बंद खुल रही थी। मुझे बस वो लाल होंठ किसी पके हुए चेरीज की तरह लग रहे थे जो और भी ज्यादा टेम्पटिंग होते जा रहे थे। मुझे नहीं पता मुझ में वो एनर्जी कहाँ से आई, पर मैंने अचानक से उन लाल होंठों को हल्के से बाइट किया, फिर तुरंत छोड़कर हाफने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने अचानक कहा, जियांग वेवे, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये अच्छी गुड पर्सन वाली बकवास क्या है? जियांग वेवे की आंखों में पहले शॉक दिखा जो तुरंत डर में बदल गया। वो झटके से खड़ी हुई और पीछे की तरफ लड़खड़ाई। ठुड वो अपने ही पैरों में उलझकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रेसिडेंट को दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। वो बस वहां ब्लैंक बैठी रही, पता नहीं कितनी देर तक। फिर उन्होंने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा तो मैंने इमेजिन नहीं किया था। हम जब सच में मिलेंगे तो हमारा पहला किस किसी खूबसूरत धूप वाले दिन होगा, या फिर किसी रोमांटिक फेरिस व्हील पर रोमांस नोवेल्स। प्रेसिडेंट ने तुरंत कई बार थू पुफ्ट किया। उन्होंने उस आदमी को देखा जो फिर से सो चुका था और वो शॉक में थी। हमारा पहला फॉर्मल किस इतना रैंडम कैसे हो सकता है? तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। मैं पूरी तरह से ब्लैंक था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। बस इतना याद है कि जब मैं उठा तो मेरी आंखें पूरी तरह कंफ्यूज थी। मेरे सामने इतनी लग्जरी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो जाहिर है मैं पैनिक हो गया। डैम इट, मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या ये अभी भी गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने अचानक बहुत जोर से अपना हाथ बेड पर पटका? मैंने 2 बार खांसा और फिर पूरी तरह से होश में आया। मेरी आंखें अभी भी कंफ्यूजन से भरी थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या करना है? जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने मुड़कर देखा प्रेसिडेंट, वो मेरे बेड पर क्या कर रही हैं? मैंने दोबारा मुड़कर देखा। रुको, ये गलत है। मैं प्रेसिडेंट के बेड पर क्या कर रहा हूँ? मैंने नर्वस होकर ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा। मेरा सिर भारी था और मुझे अचानक शर्म आ रही थी। मैं अब प्योर नहीं रहा। जियांग वेइवे ने गुस्से में मेरा ब्लैंकेट खींच लिया। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि मैं शॉक में हूँ। वो सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने? शायद फिर मैंने अपना सिर पीटा, अपने होंठ चाटे और ऑकवर्ड स्माइल के साथ सिर खुजलाते हुए कहा, सॉरी जियांग। वेइवे ने हाथ बढ़ाकर मेरा कान पकड़ लिया। बहुत खूब, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम नशे में मुझे फोर्सफुली किस करो, और वो भी तब जब मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी सीरियस होगी। पर तभी जियांग वेइवे ने अपने लाल होंठ पाउट किए और बोली, पिछली बार मैंने आई मास्क पहना था तो तुम्हें पता नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। कल ही तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने फ्लेक्स किया था कि मैं प्रेसिडेंट से प्रपोज करवाऊंगा, और अब देखो मैं कितना हेल्पलेस और वीक लग रहा हूँ। वो मेरा मतलब है क्या? किस रोमांटिक नहीं होना चाहिए। जियांग वेइवे रोमांस नॉवेल्स में लीड कैरेक्टर्स का पहला किस क्या इतना बिना किसी रिचुअल का होता है? मैं चुप हो गया। जियांग वेइवे ने मुझे कई बार घूर कर देखा। मैंने बचने की कोशिश की पर मैं बच नहीं पाया।
उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे गाल पकड़े और गुस्से में उन्हें खींचा, अगर तुम आगे से मेरे बिना बाहर ड्रिंक करने गए तो तुम सिर्फ दूध पियोगे। मैंने जमीन से अपना फोन उठाया। ठीक है। जब मुझे बेड के नीचे से अपनी दूसरी स्लीपर मिल गई तो जियांग वेइवे ने अपनी स्लीपर्स पहनी और टैप करते हुए बेडरूम से बाहर चले गए। मैंने अपने कंधे स्ट्रेच किए और उनके पीछे चला गया। हम दोनों स्लीपी आंखों के साथ बेडरूम से बाहर आ रहे थे। क्लैटर हॉलवे के पास चाबियां गिरने की आवाज आई। शायद 001 सेकंड के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। थुट बहुत टाइम से अपनी बेटी से ना मिलने की वजह से मेंग जिनयान, जो अपने पुराने घर से अपनी बेटी को सरप्राइज देने आई थी, वो तुरंत पीछे मुड़ी और जियांग वेइवे के घर से बाहर निकल गईं। फिर बिना कुछ बोले वो वापस अंदर आई हफ करते हुए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आप लोग कंटिन्यू करें। चेयरमैन की वाइफ, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बस ब्लैंक होकर उन्हें आवाज दी। मैंने ब्लैंक होकर प्रेसिडेंट की बैग को देखा और मेरी आंखों में अचानक डर दिखने लगा। डैम इट, तुम्हारी मापी इस मंथली टिकट और रिकमेंडेशन के लिए सपोर्ट करें। चैप्टर 44 किंग 4th अपडेट। मैं सोफे पर बैठा था और अचानक मेरे मन में बहुत सी बातें चलने लगी। प्रेसिडेंट का घर बहुत बड़ा और लग्जूरियस था, पर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी। मैंने चेयरमैन की सबसे प्यारी कैबेज को चुरा लिया है। अगर चेयरमैन को पता चला, जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, तो क्या वो मुझे जान से मार देंगे? ये सोचकर ही मुझे डर लगने लगा। पुलिस ऑफिसर, जब वो लड़का मेरी बेटी के घर आया तो वो एक पीस में था। ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैं इन ख्यालों में डूबा हुआ था तभी जियांग वेइवे वॉशरूम से निकली। मैंने एग्री किया। वो टेकआउट बॉक्सेस से एक के बाद एक प्लेट्स निकालकर टेबल पर रख रही थी। फिर उन्होंने अपनी नई सिल्क नाइट गाउन को एडजस्ट किया और कारपेट पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी सॉफ्ट थाइज मेरे पास खिसका दी। तुम इतने ब्लैंक क्यों लग रहे हो? मैंने नीचे देखा, मेरी पलकें फड़कने लगीं। जब मैंने ऊपर देखा तो उनके छोटे से हाथ चॉपस्टिक्स से मेरे मुंह में एक डम्पलिंग डाल रहे थे। लगता है प्रेसिडेंट को असिस्टेंट शेंग को फीड करना बहुत पसंद आ गया है। वो इतनी रिलैक्स्ड लग रही थी जैसे उनकी माँ यहाँ आई ही ना हो। क्या वो ये सोच रही थी कि कल रात मैंने इतना ड्रिंक क्यों किया? मैंने सिर हिलाया, पर तुरंत मना भी किया। पिछली बार जब तुमने ड्रिंक की थी तो तुमने भी तो मुझे जबरदस्ती किस किया था और तुमने मुझे अपना सप्लीमेंट्री गोल्ड कार्ड भी दे दिया था। और अभी सच में जियांग वेइवे ने डम्पलिंग का एक बाइट लिया और स्माइल करते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आ रहा। मैंने अपनी मुट्ठी कसी। तुम चीटिंग कर रहे हो। मुझे नहीं पता कल रात कौन सा स्टूपिड कुत्ता मेरे घर में घुस आया था और आज तो मेरी माँ ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरी पूरी रेपुटेशन तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो गई है। मैंने पहली बार उनका पूरा नाम लिया था। नहीं जियांग वेइवे, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम जाकर मेरी माँ को एक्सप्लेन करो। जियांग वेइवे ने अपने सॉफ्ट पैरों से मेरे पेट पर स्क्रैच किया और आंखें छोटी करके बोली, क्या सच में हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? मेरे मुंह में अभी भी डम्पलिंग था और पेट पर वो सॉफ्ट टच। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मैंने अजीब सी टोन में कहा, जियांग वेइवे जो गर्म दूध पी रही थी, गलती से थोड़ा दूध उनके मुंह पर लग गया। तुम्हारे साथ 5 बच्चे कौन पैदा करेगा? मैं कुछ बोलने ही वाला था, पर सोचो अगर एक सुअर तुम्हारे घर के गार्डन में आ जाए और उस गोभी को खा जाए जिसे तुमने 20 साल तक मेहनत से उगाया है, तो क्या तुम उस सुअर को मारना नहीं चाहोगे? नहीं, खासतौर पर तब जब बात माँ की हो। इसका फैसला तो तुम पर ही होगा। मैंने थूक निकला मुझ पर कैसे कि मैंने गोभी चुराई है या मैं वो सुअर हूँ। जियांग वेइवे ने अचानक मेरी चिन पकड़ी जिससे मेरे कान गर्म हो गए। ये जियांग वेइवे दिन के उजाले में क्या बकवास कर रही है? और क्या तुम्हें मेरे मुंह के कोने पर कुछ नहीं दिख रहा? क्या मैंने अभी एक डम्पलिंग खाया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसे साफ करना चाहिए? जियांग वेइवे की सांसों से एक मीठी महक आ रही थी। लगता है असिस्टेंट चेंग अभी भी क्वालिफाइड नहीं है। मेरा मुंह बन गया, तुम बड़ी हो चुकी हो, फिर भी दूध पीते वक्त तुम्हारे मुंह पर लग जाता है। मैंने अपनी छोटी उंगली से उनके मुंह के पास रगड़ा। क्या तुमने ये जानबूझकर किया या गलती से? जियांग वेइवे ने शरारत से मुझे टीज किया और मुझे महसूस हुआ कि मेरी उंगली गीली हो गई है। उनके फुसफुसाने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। ये जानबूझकर की गई गलती थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मुझे अचानक कुछ याद आया। क्या आज वर्किंग डे नहीं है? कितना टाइम हो रहा है? मैं पैनिक हो गया। तभी मैंने देखा कि जियांग वेइवे आराम से अपना फोन उठा रही हैं। 8 बज रहे हैं। हम जियांग वेइवे को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे कुछ मिसिंग है। मुझे वर्कआउट करना है। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? लोकल रिच घर में ही पर्सनल जिम है। क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? क्या प्रेसिडेंट छुट्टी नहीं ले सकती? हैम्प। मैं थोड़ी देर रुका। कंपनी में तुम्हें कंट्रोल करने वाला कौन है? लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं मुस्कुराया और बोला, तो क्या अगर छुट्टी लूं तो तुम मेरी सैलरी काटोगी? जियांग वेइवे ने कैजुअली कहा,
मैंने आधा पुशअप किया और फिर छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ वर्कआउट नहीं करोगे? बाहर में जाओ। मैं बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं थोड़ी देर में योगा पैंट्स पहनने वाली हूँ। मैं वहीं रुक गया। मैंने सुना है कि योगा बॉल पर बहुत सी स्ट्रेचेस होती हैं। मैं पूरी तरह से रुक गया। हाँ, और उस पर स्प्लिट्स भी कर सकते हैं। मैंने एक लंबी सांस ली और गुस्से में पीछे मुड़ा। अगर तुम्हें सैलरी काटनी है तो काट लेना जियांग। वे हंस पड़ी और उंगली से इशारा किया, असिस्टेंट चेंग, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जिम उस तरफ है। मैं उदास होकर जिम में आ गया, पर मुझे जल्दी समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। योगा पैंट्स टाइट थीं। उनकी टांगे परफेक्ट शेप में थीं और काफी बाउंस कर रही थी। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वेट्स क्यों उठा रहा हूँ? तुम्हारे एब्स काफी अच्छे हैं असिस्टेंट चेंग। तुम काफी सारे क्रंचेस कर सकते होगे ना? मुझे लगा जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं तो तुम्हें वर्कआउट करते हुए देखने आया था, पर तुम मुझसे वर्कआउट करवा रही हो। मैं फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर लेटा था। रोलर से क्रंचेस कर रहा था। मैंने अभी कुछ ही रैप्स किए होंगे, तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे एंकल्स पकड़ लिए हैं। मैंने कस के बारबेल को पकड़ा, पर फिर भी मुझे खींच लिया गया। प्रेसिडेंट पीछे। ये बोलकर मैं जाने ही वाला था, पर जियांग वेवे ने मुझे जल्दी से रोक लिया और मैं सोफे पर गुस्से से बैठ गया। क्या तुम नाराज हो? जियांग वेवे ने धीरे से मेरे हाथ पर गुदगुदी की। मैंने गुस्से में अपना हाथ खींच लिया। जियांग वेवे ने हेल्पलेसली स्माइल की। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारी सैलरी कैसे काट सकती हूँ? मैं तुम्हारी सैलरी बिल्कुल नहीं काटूंगी। मैं अभी भी अपना मुंह फेरे हुए था। जरा अपना ये गुस्से वाला चेहरा तो देखो। जियांग वेवे ने मुझे हल्का सा धक्का दिया। अब गुस्सा थूक भी दो, ठीक है? मेरा गुस्सा वैसे भी जल्दी शांत हो जाता है। आखिर वो इतनी अमीर प्रेसिडेंट हैं और वो तुरंत मुझे मनाने आ गई, तो मुझे भी ज्यादा गुस्सा नहीं आया। पर अभी मैं बस दिखावा कर रहा था। मैं थोड़ा नखरे दिखा रहा था। पर तभी मेरा पूरा दिखावा टूट गया जब उनका खूबसूरत चेहरा अचानक मेरे करीब आया और उनके लाल होठों ने मेरे गाल पर किस किया। स्मूच मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मेरा दिल मेरे गले तक आ गया। फ्यू। तो असिस्टेंट चेंग, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैंने शौक में जल्दी अपना सिर हिलाया और फिर तुरंत हाँ में भी सिर हिला दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बाल फिर से पकड़ लिए हैं। उनके होंठ बहुत सॉफ्ट थे। मुझे थोड़ा ब्लैंक फील हो रहा था। बहुत जल्द जियांग वेवे हाफने लगी। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर पर रख दिया। असिस्टेंट चेंग, जब मैं तुम्हें किस करती हूँ तो क्या तुम मुझे जोर से हग नहीं करोगे? PS मंथली टिकट और रिकमेंडेशन के लिए सपोर्ट करें। चैप्टर 45 सिल्क नाइट गाउन 5th अपडेट। आसमान में सूरज चमक रहा है और फूल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कानों में कोई सुरीली धुन बज रही हो। मैं बहुत खुश था। पेड लीव, जब आप सही लोगों को जानते हैं तो काम कितना आसान हो जाता है। लिफ्ट में जाते हुए मैंने अपनी चिन पर हाथ फेरा। प्रेसिडेंट ने मुझे खुद पेड लीव दी है, तो इसे छुट्टी काटना नहीं आ जाएगा। पर खैर, ये सब मैटर नहीं करता। मेरे होंठ अभी भी थोड़े लाल थे और मेरी जीभ प्रेसिडेंट किसी कुत्ते की तरह है। उन्हें बाइट करना बहुत पसंद है। अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सिर हिलाया और फिर क्लिक, मैंने चाबी घुमाई और घर के अंदर चला गया। मेरी बहन पक्का पूरी रात गेम खेलती रही होगी। वो उबासी लेते हुए अपने कमरे से बाहर आई। उसने मुझे जूते उतारते देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने वाली हूं। तुम रात भर घर नहीं आए। मुझे उसकी बात का कोई डर नहीं लगा। उल्टा मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मम्मी पापा के बारे में सोचो। मैं बचपन से सिंगल हूं और आखिरकार एक रात में बाहर रहा। डैड और मॉम का एक्सप्रेशन तो ऐसा होगा जैसे बेटा तुम बड़े हो गए हो। चेंग जियांगहुआ को लगा कि वो बिना बात की मुसीबत मोल ले रही है। उसने अपनी आंखें घुमाई और मेरे हाथ की तरफ देखा। तुम ये क्या खरीद कर लाए हो? पैकिंग देखकर ही पता चल रहा था कि वो कपड़े हैं, पर लड़के बड़े होकर पराये हो जाते हैं। चेंग जियांगहुआ को बहुत जलन हुई थी। इतने सालों में मैंने तुम्हें अपनी बहन के लिए कभी गिफ्ट लाते नहीं देखा। मैंने आंखें घुमाई। तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैंने उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये नाइट गाउन तुमने खुद अपने लिए खरीदा था। उस टाइम मैंने समर जॉब की थी और घर में सबके लिए एक एक गिफ्ट खरीदा था। वो बहुत काम का था। वो बहुत खुश हुई थी और बोली थी, मेरा भाई बड़ा हो गया है। और अब कह रही है लड़के बड़े होकर पराये हो जाते हैं। वो एकदम बेकार बहन है नहीं। मुझे देखना है कि उसने जल्दी से पैकेट छीन लिया और फिर अपनी सूती कॉटन नाइट गाउन को देखकर थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सिल्क देते हो और अपनी बहन को सूती कॉटन। चेंग जियांगहुआ ने अपने पैर उठाए और मुझे लात मारने लगी। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मैं भी पीछे नहीं हटने वाला था और मैंने भी उसे किक किया। हम दोनों की लड़ाई सुनकर मॉम, जो आज सुबह क्लास ना होने की वजह से थोड़ा और सोना चाहती थी, फ्रस्ट्रेट होकर कमरे से बाहर आई। अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी मॉम। एक टीचर है और सुबह नींद से उठने के बाद उनका गुस्सा बहुत डरावना होता है। हम दोनों भाई बहन तुरंत शांत हो गए। और चेंग जियांगहुआ इतनी बड़ी होने के बावजूद बच्चों की तरह अपना हाथ उठाकर बोली, मॉम देखो, ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हजारों का सिल्क नाइट गाउन लाया है। सच में लड़के बड़े होकर किसी काम के नहीं रहते। और जैसे ही मॉम ने ये सुना, वो अचानक पूरी तरह जाग गई और मेरे पास आई।
उन्होंने मेरे हाथ में गिफ्ट देखा और उनका गुस्से वाला मूड अचानक खुशी में बदल गया। उन्होंने मेरा सिर थपथपाया। मेरा लड़का बड़ा हो गया है, अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट गिफ्ट लाना आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा, सिर हिलाया और आ भरी। मुझे तो लगा था बेटियां बड़ी होकर पराई होती हैं। चैंग जियांगहुआ को लगा कि अब उसका इस घर में कोई काम नहीं है। मैं अपना नाम बदल रही हूँ, मैं जा रही हूँ कोई लड़का ढूंढने और शादी करने। ये कहकर वो गुस्से में टैप 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 करती हुई अपने कमरे में जाने लगी। मैंने उसे जाते हुए देखा और मजाक किया, सिस्टर सिस्टर, अगर तुम हमेशा घर पर ही रहोगी तो तुम्हें बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी नहीं मिलेगा। क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहूँ? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चेंग जियांगहुआ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में हाफते हुए मुड़ी और मुझे 2 मुक्के मारे। हमारा ब्रेकअप 24 घंटे के लिए हम दोनों बात नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, मैं और मॉम हंस पे। फिर मॉम ने प्यार से पूछा, क्या तुमने खाना खाया? क्या आज तुम्हारा ऑफिस नहीं है? मैंने सिर हिलाया। मैंने छुट्टी ली है। तो फिर आज घर पर आराम करो, मैं दोपहर को तुम्हें खाने के लिए उठा दूंगी। ठीक है, और भी कुछ है क्या? मॉम ने झिझकते हुए एक सांस ली और कहा, अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो अपनी बहन के लिए भी देखना। वो लगभग 30 साल की होने वाली है, पर अभी भी घर में वैसे ही बेकार बैठी रहती है। भले ही मैं और सिस्टर सामने से बहुत लड़ते झगड़ते थे, लेकिन सच तो ये था कि हमारा भाई बहन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग था। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, मॉम सिस्टर के अपने प्लान्स हैं, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम 2 भाई बहन ना। मॉम हंसते हुए सिर हिलाने लगी, फिर भी नजर रखना। मैंने सिर हिलाया, समझ गया। अगले दिन दोपहर को मैं जानबूझकर प्रेसिडेंट के ऑफिस गया। कुछ कलीग्स अभी भी कंफ्यूज्ड थे। क्या ये रिजाइन ही कर रहा था? अब इसका प्रेसिडेंट के साथ क्या सीन है? जाहिर है उनके पास कोई सुपर पावर तो है नहीं कि वो दरवाजे के आर पार देख सकें और जान सकें कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या चल रहा है। ये क्या है? डेस्क पर रखी एक खूबसूरत सी पैकिंग देखकर जियांग वेवे की उंगलियां एलिगेंटली डेस्क पर टैप टैप करने लगी। उन्होंने सिर उठाकर क्यूरियोसिटी से पूछा। मैंने अपनी नाक खुजलाई, आप इसे खोलकर खुद ही देख लीजिए ना। मैंने इसमें काफी दिमाग लगाया था। उस बैग में टॉफीज और चॉकलेट्स भी थी, ताकि ये बहुत सादा ना लगे। जियांग वेवे ने उसे थोड़ा सा हिलाया और उनकी आंखें छोटी हो गईं। क्या ये मेरे लिए है? वैसे यहाँ और कोई तो है भी नहीं। जियांग वेवे ने अपना छोटा सा हाथ नीचे किया, उनकी लंबी पलकें झपकी। तुमने मुझे ये इतने बेमन से दिया है तो मुझे ये नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट, मैंने तुरंत इसे उनकी तरफ खिसकाया और हंसते हुए कहा, ये आपके लिए ही है, आपके लिए ये मेरा मीटिंग गिफ्ट है। मुझे क्या पता कि सिचुएशन पहले जैसी ही होने वाली है। असिस्टेंट चेंग बहुत ही थॉटफुल है। जियांग वेवे ने डेस्क से वो बैग उठाया, अपनी छोटी उंगलियों से उसे पकड़ा। उनकी आंखें छोटी हो गई और उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा। तो ये है तुम्हारा मीटिंग गिफ्ट। क्या ये मेरे लिए ठीक नहीं है? मैंने खांसते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक है। जियांग वेवे ने वो बैग अपने पैरों के पास रखा, डेस्क पर हाथ रखा और खड़ी हो गई। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये अभी तुम्हारे सामने पहनकर दिखाऊं? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जरा रुको, मैं चाहता तो हूं कि आप इसे पहने, पर ऑफिस में नहीं। वो अपना कोट क्यों उतारने लगी हैं? लोगों की सोच में इतना फर्क कैसे हो सकता है? वो बेहद खूबसूरत चेहरा, वो स्लिम फिगर, वो परफेक्ट कर्व्स और वो लंबी टांगे। क्या तुम्हें यही पसंद नहीं है? तो फिर ठीक है ना। जियांग वेवे ने कैजुअली अपना कोट सोफे फेंक दिया। मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो पहन रही हूँ। मेरी हार्टबीट तेज हो गई। उन्होंने अपनी शर्ट भी उतार दी। उनके ब्लैक इनरवेयर पर एक बेहद खूबसूरत लाल फूल बना हुआ था। उनके स्कर्ट भी नीचे खिसक गई, फ्लैश कलर्ड स्टॉकिंग्स में लिपटी। उनकी थाइज और उनके स्मूथ पेट पर चिपका हुआ वो सॉफ्ट फैब्रिक। ऑफिस में ये ठीक नहीं है। मैंने जल्दी से उनकी चेस्ट से नजरें हटा ली। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। क्या तुम अभी बड़े मजे से नहीं देख रहे थे? जियांग वेवे ने अपनी चेस्ट की तरफ देखा और अचानक अपने हाथ में पकड़ा सिल्क नाइट गाउन नीचे रख दिया। उन्होंने अपना सिर झुकाया, आंखें छोटी की और अचानक पूछा, क्या तुम्हें चाहिए? मेरी आंखें बड़ी हो गईं और मैंने नर्वस होकर कहा, क्या तुम लगातार मेरी चेस्ट को घूर रहे हो ना? जियांग वेवे ने अपने पैर क्रॉस किए और डेस्क पर बैठ गईं। उनके पैर ऊपर नीचे बाउंस कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसे टच करने दे सकती हूँ। PS मंथली टिकट और रिकमेंडेशन के लिए सपोर्ट करें। चैप्टर 46 व्हाट असिस्टेंट चेंग सिंथेसाइज्ड सपोर्ट फिक्स। वो मेरे सामने ही अपना नाइट गाउन बदलने लगी थी। मेरे दिमाग में एक छोटा सा डेविल एक ट्राइडेंट लेकर हेलो पहने एक वाइट एंजल को बेरहमी से मार रहा था। वो वाइट एंजल लगातार हेल चिल्ला रहा था। मैं उसे बचा सकता था, पर मेरे सामने जो टेक्सचर और सॉफ्टनेस थी, उसे देखकर जिंदगी में मौत तो सबको आनी ही है। मैंने खुद को धिक्कारा। अगर मुझे एक बीस्ट और बीस्ट से भी गए गुजरे इंसान में से चुनना हो तो मैं पक्का बीस्ट से भी गया गुजरा होना चुनूंगा। ये कर्व्स तो लिटरली इलीगल है। उन्होंने अभी तक आउटरवेयर भी नहीं पहना था, जिसकी वजह से उनके इनरवेयर से उनके फिगर का फुल्का आ रहा था। उनके जरा सा हिलने पर ही वो हल्का सा बाउंस हो रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी ट्रांस में हूं। मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। तभी जियांग वेवे को गर्दन में हल्की सी गुदगुदी हुई। उनके खुशबूदार होठों से एक गर्म सांस निकली। तुम तो सच में मुझसे बिल्कुल फॉर्मल नहीं हुए हो।
मेरे दिमाग में जो वाइट वाइट एंजल एंजल था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं तो अपना सिर नीचे झुकाने ही वाला था, तभी डेस्क डेस्क पर बैठी फीमेल प्रेसिडेंट का पैर मुड़ा, वो आह चिल्लाई और लगभग अपना बैलेंस बैलेंस खो बैठी। फिर किसी ने गुस्से में मेरी कोहनी को पीछे रखेगा, बस करो अब घूरना बंद करो, हम ऑफिस में हैं थोड़ी तो शर्म करो। ये सुनकर मैं तुरंत अपना सिर उठाया, 2 सेकंड के लिए रुका और फिर तुरंत उन्हें छोड़ दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और जियांग वेइवे को ऑकवर्डली ऑकवर्डली देखा, जो लगभग डेस्क पर पूरी तरह से गिर ही चुकी थी। उन्होंने अपने छोटे से हाथों से डेस्क को पकड़ा, अपनी सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर तुरंत अलर्ट अलर्ट हो गईं। वो जल्दी से सीधी बैठ गईं। ठीक है, मैं थोड़ा नर्वस नर्वस हो गई थी। हे तुमने तो प्रेसिडेंट को लगभग डेस्क पर ही प्रेस प्रेस कर दिया था। उनके होंठ पाउट पाउट हो गए। तुम बहुत नॉटी नॉटी हो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी रहने दो जियांग। वे डेस्क से थोड़ा ऊपर उठी, उनके लाल होंठ हल्के से खुले और उन्होंने एक गर्म सांस छोड़ी। उन्होंने हंसते हुए हाथ हिलाया और अपने बालों को थोड़ा सेट किया। ये सब मैंने ही तो शुरू किया था, है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, अगर प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट को ऐसे टेस्ट टेस्ट करेंगी तो कौन सा असिस्टेंट खुद को कंट्रोल कर पाया। जियांग वेइवे ने मेरे सीरियस एक्सप्रेशन को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उन्होंने सिर झुकाया और टिश्यू टिश्यू से अपनी चेस्ट पर गिरे सलाइवा सलाइवा को पोंछने लगी। अब मैं क्या ही बताऊं कि मुझे क्या फील हो रहा था, मैंने बस अपना थूक निकला। आप ही बताओ जियांग वेइवे कितनी टेम्पटिंग टेम्पटिंग हो सकती हैं। उन्होंने अपने छोटे से हाथ को बेहद ग्रेसफुल तरीके से उठाया और शोल्डर स्ट्रैप को स्नैप करके अपने कंधे पर सेट कर लिया। उनके ब्लैक ब्लैक इनरवेयर पर बने लाल फूल और उनका थोड़ा सा झुकना, ये सब उनके फुल फिगर को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। उनके कपड़े भी उनकी बॉडी को पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा हिलते ही काफी कुछ दिखने लगता था। मुझे लगा कि अभी जो मैंने किया वो पक्का मैं इमोशंस में बहकर कर गया था। मैं अभी भी उनके होठों की वो इनक्रेडिबल सॉफ्टनेस फील कर पा रहा था। कोई इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उस वक्त मुझे लगा कि अगर मुझे दोपहर के खाने में फीमेल प्रेसिडेंट की डार्क कुकिंग भी खानी पड़े तो वो भी एक्सेप्टेबल है। मैं पूरी तरह से रेडी था और मैंने बेंटो बॉक्स खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, साथ ही उनके एक्सप्रेशन को भी देख रहा था। मेरे दिए हुए नाइट गाउन को पहनने के बाद जियांग वेइवे काफी सेटिस्फाइड। वाह, इस बेंटो बॉक्स से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाना देखने में भी बहुत कलरफुल लग रहा है। फाइनली मुझे प्रेसिडेंट के घर के 5 स्टार शेफ का कुक किया हुआ खाना चखने का मौका मिल गया। ये फ्राइड वेजिटेबल्स इतने टेस्टी कैसे हो सकते हैं, और ये ब्रेस्ड पोर्क तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। मेरी भूख बहुत बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट के शरीर पर मेरे हाथ से सिलेक्ट किया हुआ सिल्क नाइट गाउन कितना परफेक्ट लग रहा है। उनकी छोटी सी कमर और उनका वो फिगर जैसे वो किसी कॉमिक से निकल कर आई हो। जियांग वेइवे बहुत ही एलिगेंट तरीके से खाना खा रही थी, बिल्कुल एक हाई क्लास लेडी की तरह। उनके मैनर्स एकदम परफेक्ट। मैं मेरी बेशर्मी का लेवल श्रोडिंगर के लॉ की तरह था। क्या आजकल के यूथ ऐसे ही नहीं होते? कभी वो बहुत बेशर्म हो जाते हैं और कभी उन्हें लगता है कि वो जमीन में गड़ जाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? और मेरे पास तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए मुझे लगा जैसे मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं और मेरी आवाज रखने लगी प्रेसिडेंट ने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि मेरे साथ नेगोशिएट करने लगी। तुम मुझे कपड़ों के ऊपर से टच कर सकते हो, मुझे अभी कपड़े उतारने का मन नहीं है। लंच करने के काफी देर बाद जियांग वेइवे ने फाइनली अपने कपड़े ठीक किए और अपना हाथ एलिगेंटली मेरे चेहरे पर फेरते हुए कहा। उन्हें ये छोटे जेस्चर्स बहुत पसंद थे। आज रात एक डिनर है जिसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती। क्या असिस्टेंट चेंग मेरे ड्राइवर बनना चाहेंगे? जब आप किसी का खाना खाते हैं तो आप उसे मना नहीं कर सकते, और मैं तो खाना खा भी चुका था और ले भी चुका था। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा कि एक असिस्टेंट के तौर पर ये मेरी ड्यूटी है। ओ, जियांग वेइवे ने अपने बाल पीछे किए और बिना टाइम वेस्ट किए, तो अब से मुझे ड्रॉप करने और पिक करने का काम असिस्टेंट चेन का होगा। एक इंसान 2 लोगों का काम करेगा। मैंने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी? जियांग वेइवे ने बिना किसी इमोशन के सिर हिलाया। तुम्हारी सैलरी कटेगी? मैंने डैम कहा। तुम कैपिटलिस्ट ऐसे खून क्यों चूसते हो? क्योंकि जियांग वेइवे अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और मेरे पैंट के लेग को टच किया। प्रेसिडेंट सिर्फ खून ही नहीं चूसती, वो बहुत अट्रैक्टिव भी होती हैं। मुझे लगा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये किंडरगार्टन जाने वाली बस नहीं है। मैं ऑफिस से भाग गया। जियांग वेइवे उन्हें याद था कि उन्होंने अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। गु मियाओ अभी भी कंप्लेन कर रही थी। जब मैं रिलेशनशिप में थी तो मैं तुम्हें हर दिन अपने चैट रिकॉर्ड्स भेजती थी। जियांग वेइवे, तुम्हारा ये कोल्ड बिहेवियर मेरा दिल तोड़ रहा है। जियांग वेइवे की आंखों के किनारे फड़के। तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम मुझे हर छोटी बात के लिए भी चैट पर बॉम्बार्ड करती थी। उस वक्त मैं बहुत बिजी थी। ठीक है,
गु मियाओ मियाओ ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से मुझे सब सच सच बताओ, तुम्हारे असिस्टेंट के साथ क्या सीन है, और तुम्हारे उस ऑनलाइन बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। गु मियाओ मियाओ चिटिस्क, जियांग जियांग तुम बहुत बुरी हो। इतने सारे मैसेजेस देखकर प्रेसिडेंट हेल्पलेस हो गई। उन्होंने अचानक क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला। गु मियाओ मियाओ, तुम्हारी माँ और मेरी माँ का जो ओल्ड लेडीज गॉसिप ग्रुप है ना, वो आजकल काफी एक्टिव है। जांग वेवे, उन्होंने क्या कहा। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। शायद वो अपनी माँ से डिटेल्स लेने गई थी। और फिर तुरंत नोटिफिकेशन बजी। गु मियाओ मियाओ, तुम्हारी माँ कह रही हैं कि वो जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। जियांग जियांग, क्या तुमने अपने असिस्टेंट के साथ स्लीप किया है। PS मंथली टिकट और रिकमेंडेशन के लिए सपोर्ट करें। चैप्टर 47, इफ यू वांट यू कैन फर्स्ट अपडेट। टैप। जियांग वेवे का वो पैर जिस पर हाई हील्स थी अचानक शॉक से नीचे फिसल गया और उन्होंने जोर से फोन पकड़ा। जियांग वेवे, मैंने नहीं किया। जियांग वेवे, नहीं रुको, मैंने किया है। गु मियाओ मियाओ ने तुरंत कॉल कर दी, तो तुमने किया है या नहीं। जियांग वेवे ने अपने पैर को वापस हाई हील्स में डाला। वो मेरा ऑनलाइन पार्टनर है। फोन की दूसरी तरफ से ऐसा लगा जैसे कोई हाई हील्स में लड़खड़ा गया हो, और वो शॉक में पूछने लगी। बार बार कंफर्म करने के बाद वो बहुत एक्साइटेड हो गई। क्या वो लड़का पागल नहीं हो गया जब उसे पता चला कि उसकी बॉस ही उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है। मुझे तो लगता है वो ज्यादा डर गया था। गु मियाओ मियाओ की आंखों में चमक आ गई। और तुम क्या तुम्हें ये बहुत फनी नहीं लगा। जियांग वेवे के पैर फिर से बाउंस करने लगे। हम, वो काफी फनी है। गु मियाओ मियाओ ने कहा, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। कोई डेट फिक्स करो, मुझे देखना है कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें इम्प्रेस। जियांग वेवे, ओह, और हाँ, गु मियाओ मियाओ गॉसिप के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उसके सवाल भी बहुत अजीब थे। जब तुम लोग मिलते हो तो क्या तुम किस करते हो। क्या तुम फ्रेंच किस करते हो। जियांग वेवे, उनका एक मीटिंग था, तो आखिर में उन्होंने टाइप किया, उसे सिर्फ किस करना ही नहीं, बाइट करना भी पसंद है। गु मियाओ मियाओ, मुझे मिलना है। लेकिन बॉस जियांग ने उसे इग्नोर कर दिया। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं यानी उनका, अब मुझे बिना किसी पे के ओवर टाइम करना पड़ रहा था। सैलरी का तो पता नहीं कब मिलेगी, और एक्स्ट्रा इनकम का तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने आसमान की तरफ देखा और आह भरी एक बॉस को अपनी वाइफ बनाना अपनी लाइफ को बैकगियर में डालने जैसा है। जियांग वेवे का मैच्योर और गॉर्जियस फिगर दूर VIP पैसेज से आता हुआ दिखा। मुझे देखते ही प्रेसिडेंट का वो स्ट्रिक्ट ऑरा थोड़ा कम हो गया, और उनकी हाई हील्स की स्पीड थोड़ी तेज हो गई। तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो, पास आते ही उन्होंने पूछा। मैंने अपने होंठ दबाए और एकदम शरीफ बच्चे की तरह कहा, कुछ नहीं। ओह। 2 बड़े कदम बढ़ाते हुए जियांग वेवे ने मेरे हाथ में एक बेंटो बॉक्स पकड़ा दिया। मैं आज दोपहर इसे खा नहीं पाई, तो मैंने शाओ लियू से कहकर इसे फ्रिज में रखवा दिया था। यह अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है। तुम इसे रात में घर ले जाना। अगर भूख लगे तो इसे गर्म करके मिडनाइट स्नैक की तरह खा लेना। अब मौसम गर्म हो रहा है तो मुझे लगा कहीं ये खराब ना हो जाए, पर कंपनी में भी तो फ्रिज और माइक्रोवेव है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू प्रेसिडेंट असिस्टेंट चेंग। कंपनी में इन सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। जियांग वेवे ने मुड़कर मुझे देखा और अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हें ऑफिस के बाद भी ऐसे ही बुलाने की आदत पड़ गई है। अभी भी मुझे प्रेसिडेंट बुला रहे हो। मुझे वेवे या जियांग बुलाओ, ठीक है। चूंकि बात यहां तक आ गई थी, मैंने सिर हिलाया और कहा, मम्मी वेवे। जियांग वेवे ये सुनते ही लड़खड़ा गए। फिर उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी हार का बदला लेने का मौका मिल गया हो। उन्होंने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, चलो चले। जैसे ही मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ा, जियांग वेवे ने हंसते हुए मुझे पीछे धकेल दिया। ये मत कहना कि मैं तुम पर प्रेशर डाल रही हूँ। जब हम वापस आएंगे तब तुम ड्राइव करना, अभी मैं ड्राइव करूंगी। ये तो बहुत ऑकवर्ड होगा। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मुझे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा।